बना दिया भैया, अयोध्या का राजा उसे बनाया है, छोटा राजा बनाया है। मैं बड़ा हूँ ना, इसलिए पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया, जंगल का राज्य दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, ऐसा करके सबको समझा लेते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय है कि राम जी के जीवन में जब दुख आता है तो मर्यादा में रहते हुए हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि दुख आए तब भी हम सिकुड़े नहीं, क्योंकि सुख आया था वो नहीं टिका, और ये दुख आया है यह भी नहीं टिकने वाला है। हमारे जीवन में भी सुख और दुख के प्रसंग चलते ही रहते हैं। सुख आता है नहीं टिकता, सुख सपना, संत कहते हैं कि सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए निज आत्मा को पहचान। मुख्य काम जो मिला है, मुख्य काम क्या मिला है साहब? मुख्य काम क्या मिला है? हम बहुत चीजें सोचते हैं दिन में, ये करना है वो करना है, ये उद्देश्य जानते हैं वो उद्देश्य जानते हैं। सब लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता है। बच्चे को पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है। वास्तव में वही उद्देश्य था। उसका भी उद्देश्य होता है कि ये करके ज्यादा पैसा कमाना है और बंगला गाड़ी इकट्ठा करके खूब सारा धन इकट्ठा करके और बैंक बैलेंस करना है। यही आपका उद्देश्य था। उसके बाद क्या करना है? आखिर में सब इकट्ठा कर करके सब लोग चले ही जा रहे हैं ना, सब लोग जा ही रहे हैं, सबको जाना है, सब मर जा रहे हैं। मतलब आपने इतना जीवन भर इकट्ठा किया मरने के लिए? नहीं, मरते तो सब हैं इकट्ठा, सब कुछ सब लोग, इतना तो काम सब लोग करते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं। हर जीव करता है ऐसा, बच्चे का पालन करता है हर जीव। लेकिन नहीं, मनुष्य का शरीर मिला, इसके पीछे उद्देश्य है परमात्मा का। क्यों नहीं कुत्ता बना दिया मुझे? मनुष्य ही क्यों बनाया? मनुष्य बनाने के पीछे परमात्मा का बहुत बड़ा उद्देश्य है। सुर दुर्लभ, क्या सुर दुर्लभ है यह शरीर? मनुष्यों का शरीर जो मिला, मनुष्य का शरीर, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुरा। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और ये भी क्षणभंगुर है। तो इसका उद्देश्य क्या है साहब? कभी विचार करना एकांत में बैठ करके, जब आपकी वृत्तियां शांत होंगी, जब आपके मन में कोई तरंग ना रहेगी ना, तब एकांत में बैठ करके कभी हमें विचार करना चाहिए कि अपने विषय में विचार करना चाहिए। आप कहेंगे साहब अपने ही विषय में तो विचार कर रहे हैं, हम अपने विषय में विचार करते हैं कि अभी यहाँ जगराते में बैठे हैं, माँ के जगराते में सुबह उठना है, ये करना है वो करना है, ये काम करना है वो काम करना है। अपने ही विषय में तो विचार कर रहे हैं, हम अपने विषय में नहीं कर रहे हैं ऐसा। ये शरीर का संबंध, शरीर के व्यवहार के विषय में ये चल रहा है, और हम शरीर को ही मैं मान बैठे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है साहब, बहुत बड़ी भूल है कि हम शरीर को मैं मान बैठे हैं। शरीर से जरा ऊपर उठ के देखा जाए, क्या हम शरीर ही हैं? एक बार सोचा जाए कि क्या वास्तव में हम यही शरीर है जो दिख रहा है? यदि हम इतने ही होते ना, यदि हम इतने ही होते तो जब इसमें से कहते हैं मर गए, देव हो गए, कहते हैं नहीं, नामी पे लिटाते हैं और लेके चले जाते हैं। वहां लकड़ी गुड़ी की व्यवस्था करके कुछ लोग बैठे रहते हैं पहले से। उसके बाद साहब कलियां देखे लक्की से घुइहाय टूटी नहीं, दो जने जुटा रहे साहब, कहीं रुको वही इतना बचा है, इतना कहीं थोड़ा और बाबू बरियार चला जाए। इसीलिए वो जलने के लिए आया था क्या? जो कल मरा, क्या वो उसने इतनी संपत्ति, इतना समाज, सब कुछ किया, लेकिन क्या मरने के लिए आया था? मरते तो हर जीव है, कुत्ता भी मर जाता है, भैंस भी मर जाती है, गाय भी मर जाती है, सब हर जीव मर जाते हैं। हमें कुत्ता काहे नहीं बना दिया? इधर उधर टहलते मिलते, कोई पहुंचता रोटी देता, कोई न देता, कोई डंडे से मार के भगाता,
नहीं बनाया कुत्ता उसने। बड़ी कृपा करी। उस दिन विषय चल रहा था कि ऐसी कृपा करी मेरे प्रभु ने नर्तन, कैसे भजन कोई था नहीं, मुझे भजन याद नहीं रहता साहब, नर्तन दीनानाथ दियो पुण्य। और उसके भी बाद अगली लाइन में था कि पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग मां ही जन्म दियो। तो मनुष्य ही क्यों बनाया? जो विषय मेन विषय जो मुख्य विषय है हमारा, उस पर यदि चर्चा की जाए तो मनुष्य ही क्यों बनाया, क्यों नहीं कुत्ता बना दिया? इसका चिंतन हमें करना चाहिए। क्या ये मनुष्य, ये शरीर जो दिख रहा है यही मैं हूँ? ये जो हाड़ मांस का शरीर जिसे लोग जला देंगे लकड़ियों में रख के, या गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देंगे, या फिर जल में प्रवाहित कर देंगे, यही इतना मैं हूँ? यदि इतना ही मैं होता तो जब लकड़ी पे लिटाते हैं तो उठ के भाग ना लेता? आप वैसे भी एक प्रैक्टिकल करिए। आप कहाँ हैं? एक बार कोई यदि पूछे आपसे कि आप कौन हो, कहाँ हो, आप दिखाओ जरा। आप कहेंगे मैं ये हूँ, सामने वाला कहेगा ये आपका सीना है, वक्षस्थल है आपका, ये आप कहाँ हैं? आप कहेंगे मैं हूँ ना, मैं हूँ ये। वो कहेगा ये आपकी भुजा है, आप कहाँ हैं? आप कहेंगे अरे ये हूँ मैं। वो बोलेगा आपका सिर है, ये सिर। आप कहाँ हैं? अपने ऊपर हाथ रख के बताइए आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? जरा आप अपने आप को स्पर्श करके दिखाइए, आप हैं कहाँ? आप हर अंग पे स्पर्श करते जाएंगे, वो हर अंग का नाम बताता जाएगा। ये बोलेगा कि आपका हाथ है, आपका हाथ है ना, आप कहाँ हैं? इसका मतलब ये शरीर मेरा है, मैं यह शरीर नहीं हूँ। और बहुत ध्यान देने की बात कि मेरी जो चीज है वह मैं नहीं हूँ, उससे मैं अलग हूँ, अर्थात मैं इस देह से कुछ अलग हूँ। ये ध्यान देने की बात है, बहुत ज्यादा सूक्ष्मता वाली विषय है। कभी एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए, ऐसे ही आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मचिंतन यही है वो। तो ये मनुष्य का शरीर मिला है मुझे, मैं यह शरीर नहीं हूँ, नहीं मैं तन मन बुद्धि वचन जाति वर्ण कुल एक, न मैं तन हूँ न मन हूँ न बुद्धि न वचन, न जाति वर्ण कुल, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ चेतन सबन में। ये आगे का विषय है, मनुष्य का शरीर क्यों मिला। इस विषय का उद्देश्य संत कहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर स्वयं को जानने के लिए मिला है। बहुत सरल सी बात है, स्वयं को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। कभी हमने एकांत में चिंतन न किया होगा कि हम कौन हैं। अपने आप को जानने का यदि चिंतन एक बार भी विषय ये चला हो मन में कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और वास्तव में इस विषय में यदि गहराई पे पहुंचेंगे ना, संतों के संग में बैठेंगे और परिप्रश्नेन सेवा करते हुए प्रश्न करेंगे तो संत पहुंचाएंगे साहब। संत माना सदगुरु, सदगुरु संत एक ही विषय है। इसके लिए हमें सदगुरु की शरण जानी होगी, शरण पकड़नी होगी, पानी होगी, और गुरु तत्व जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे। संत कहते हैं कि सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का
बुरा होता